अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़ की। जी, स्ट्रॉबेरीज़ जो आप देख ही रहे होंगे, फ्रेश बिल्कुल और बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। ये खाने में तो मज़े का होता है, देखने में ये बहुत खूबसूरत फल है। तो इसे हम आप बहुत कुछ बनाएंगे। जो आज की रेसिपी है, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम। वो हम बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से और बहुत मज़ेदार। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर एंड तक देखिएगा और जो सारे टिप्स हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो शुरू करते हैं आज के, सबसे पहले हमने जो सबसे पहले काम है वो स्ट्रॉबेरीज़ को धोने का है। आप स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से धोएं और धोने के बाद फिर हम इसको काट लेंगे। जिस तरह मर्जी से आप काट लें, लंबाई रुख काटें, जिस तरह से भी, किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जैम बनेगा और इसमें कटिंग कोई इतनी खास मैटर नहीं करती। हम इसको डालेंगे पैन में। मैं आप कोशिश करूँगी कि कप्स के ज़रिए ही आपको बताऊं कि कितनी स्ट्रॉबेरी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। कप्स के साथ ही मैं स्ट्रॉबेरीज ऐड करूँगी और कप्स के साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि चीनी कितनी डाली है। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट आसान हो जाएगी कि कितनी स्ट्रॉबेरीज हो और उसके अंदर कितनी चीनी जो है वो डलनी चाहिए। तो ये मैंने एक मग लिया है, वो मग के हिसाब से कि मेजरमेंट से मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज, कटी हुई स्ट्रॉबेरीज हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 मग डाला, ये मेरा 2 मग है, 2 मग मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, 3.5 मग स्ट्रॉबेरीज के मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, ये टोटल जो स्ट्रॉबेरीज मैंने काट के रखी है ये 3.5 मग स्ट्रॉबेरीज के हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो बची है ये 3.5 मग हमारे स्ट्रॉबेरीज के हैं जो काटी है हमने, वो 3.5 मग वो चले गए। और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 3.5 मग में मैं डालूंगी 1.5 कप चीनी के। ठीक है, 1.5 कप इसमें डलेगी चीनी। कोई आपने इसमें पानी नहीं डालना, कोई और चीज़ नहीं डालनी, सिंपल आपने 3.5 मग जो थी स्ट्रॉबेरीज है उसके अंदर मैंने 1.5 कप वही वाला मग सेम चीनी का ऐड कर दिया है। ठीक है, और उसको रखें चूल्हे पे। और चूल्हे पे रखने के बाद इसको अब हम मज़ीद जो चीनी है इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। ये किस्म का कह लेंगे जैसे मुरब्बा होता है, गाजर का हम मुरब्बा डालते हैं, सेब का डालते हैं, उसी तरह से ये सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ को हम चीनी में पकाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है और बहुत मज़ेदार कि आपको अब घर में अगर जो चीज़ बनती है फ्रेश बनती है, आपको पता होता है कि हमने किस तरीके से किन स्ट्रॉबेरीज़ के साथ हमने बनाई है, फ्रेश और सही स्ट्रॉबेरीज़ हमने ली हैं। हम नहीं पता हम बाज़ार से जो चीज़ खा रहे हैं उसमें किस तरह का फल उन्होंने यूज़ किया। तो कोशिश करें कि ऐसी जो चीज़ें हैं घर में बनाएं, हेल्दी चीज़ें बनाएं और हेल्दी रहें। ठीक है जी, चीनी मैंने डाली है। डालने के बाद इसको आपने मीडियम हीट पर इसको आप कवर करके रख दें और वक्तन फ़वक्तन इसमें आप चम्मच हिलाते रहें ताकि ये अच्छे से जो चीनी और जो शीरा उसका जो बनेगा वो अच्छे से उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ में मिक्स हो जाए। ठीक है जी, तो अभी आप ये देखते जाएं इसका क्या प्रोसीजर है। ये देख लीजिए, ये कैसे झाग बननी शुरू हो गई है और ये फूल जो है बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। और इसी के अंदर हमारी जो स्ट्रॉबेरी है ये अच्छे से सॉफ्ट होगी। जब ये आप देखें कि सॉफ्ट हो गई है, पानी इसका ज़रा खुश्क हो गया, अब यहाँ पे जो मेन मेथड है ये स्टार्ट होगा। ठीक है जी, इसको किसी भी आप चीज़ के साथ मैश करने हैं, अब मैश करेंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ को जो हम जूसर में डाल के ग्राइंड करके जो डालते हैं वो भी ठीक है, बट इस तरह से अगर आप पकाते हैं तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त इसका जो टेस्ट होता है जैम का वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो कोशिश करें कि जूसर में ब्लेंड करने की बजाय आप इस तरह से स्ट्रॉबेरीज़ का जैम बनाएं तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो जब वो सॉफ्ट सी हो जाए, गल जाएगी, तो उसको आपने हल्का सा मैश करना है। ये मैश जो है हम 3 स्टेप्स में, स्टेप बाय स्टेप हम इसको मैश करेंगे। एक दफ़ा आप मैश करें, मैश करने के बाद फिर उसको पकने दें। उसके बाद फिर जब वो थोड़ी सी गाढ़ी हो फिर उसको मैश करें, फिर उसको थोड़ा सा पकाएं, फिर उसको पकने दें। इस तरह से क्या होगा, तमाम जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं जितनी भी हैं जो अगर उसके अंदर होंगे
तो अच्छे से तमाम एक यकजान सा हमारा जो जैम है वो रेडी होगा। तो ये देखें जी, ये इसकी लुक है। ये अब एंड पे लास्ट यहाँ पे मैं ऐड करूँगी विनेगर, सिरका जो है वो हमारे जैम को ख़राब नहीं होने देगा। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं सिरके के ऐड करूँगी, और सिरके के डालने के बाद ये हमारा जो जैम है इसको अब हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएँगे। ये देखें, अब यहाँ पर आप चेक करते जाएँ चम्मच, यहाँ से अब जैम बिल्कुल आराम से गिरता जा रहा है। अभी हमारा जैम रेडी नहीं है, ठीक है। पानी जब आप जैम जब भी बना रहे हो और आप चम्मच से गिनाएं तो वो पीछे पानी जैसा फील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो एक साथ ही हर चीज़ इकट्ठी चम्मच से गिरनी चाहिए। अभी आप देखें, यहाँ पर हमने चम्मच से गिराया, पीछे से पता चल रहा है कि अभी पतला पीछे लेयर है, वो पतली सी जो लेयर है वो नहीं रहनी चाहिए। तो अब मज़ीद मैं एक दफ़ा इसको फिर से मैश करूँगी, और मैश करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और फिर मैं आपको चेक करवाऊँगी कि क्या इसकी लुक आई। अभी भी ये थोड़ा सा, अभी भी हम इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे, ठीक है। ये बहुत जो है अहम स्टेप है कि आपका जो जैम है, ये देखें चम्मच पे, अब मैंने उंगली की है और अब देखें चम्मच से वो बिल्कुल अपनी अपनी साइड पर है, हिल नहीं रहा। तो ये हमारा जैम रेडी है। इसको आप ठंडा करें, ठंडा करने के बाद इसको आप एयर टाइट जार में डालें, साफ़ सुथरे जार में एयर टाइट करके इसको आप रखें और इन्जॉय करें। यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सिंपल सी, झटपट सी, मज़ेदार सी जैम की रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट हम जैम की चटनी, स्ट्रॉबेरीज़ की चटनी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, स्ट्रॉबेरी केक शेयर करेंगे हम, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दें, साथ में आएगी बेल, उस पर क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट सिंपल आने वाली जो स्ट्रॉबेरीज़ की ढेरों मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं वो भी आप देख सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब आप इंजॉय करें, बनाएं, इंजॉय करें, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंपल एंड ईजी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।